पहले आप किसी भी टारगेट को बड़ा मत समझो। जिसने भी कमाया इस संसार में वो आप जैसा ही आदमी है कि उसके 2 कान की जगह 3 कान, 3 हाथ, 3 पैर, 3 अलग अलग 3 है कि उनके भी 2 हैं, 2 ही हैं। तो आज मेरी बात से ये ठान लो, अंबानी के 2 हाथ है ना, वो अंबानी बन सकता है, तो मेरे भी 2 हाथ हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जय जय गुरुदेव। इम्पॉसिबल को पहले आई एम पॉसिबल करो। क्या करना? आई एम पॉसिबल। दूसरा, कहां तकलीफ आता है? आप जितने लोग यहां बैठे हो, जितने यहां बैठे हो, पहली बार मैं ऐसी बात, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि हम बड़ी कथा मंच पर बैठ के ये बातें कर नहीं पाते। हम कथा पुराण करते हैं, भैरव जी की महिमा, देवी की महिमा, वो महिमा। आज देखा कि जितनी दूरी से मेरी कार्यक्रम शुरू होती है उतने तो लोग ही हैं, तो मैंने सोचा इनसे इंटरेक्ट करना ही अच्छा है, कथा करने से फायदा नहीं है। आपसे इंटरेक्शन ज़्यादा फायदा करेगा आपको। आप जितने लोग बैठे हो सब नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव। मैं 100% बोलता हूँ, आप में कोई पॉजिटिव नहीं है। देखो, होना चाहिए व्यक्ति को बाहर से विनयवान। कैसे होना चाहिए? विनयवान। बाहर से एकदम सरल, एकदम विनयवान, और अंदर से एकदम बलवान, हिम्मतवान। आप कैसे हो? देखो देखो, आप देखो, आदमी को बाहर से बहुत सरल होना चाहिए, बहुत ही सरल। दूसरा, प्यार करें। दूसरों हमको देखते ही सोचें कि इसको मिलना मेरे लिए बहुत आनंदकारी विषय है। बहनें एक दूसरे को देखते ही सोचती है कि कहाँ आ गई। हाँ? हमको देखते ही दुनिया खुश हो जाए हमें गले मिलने। आज तो गले मिले भी ढोंग। शादियों में तुम लोग एक दूसरे को मिलती हो ऐसे गले मिले, मन क्या बोलता है? बोलो मेरी बच्चियों, मन क्या बोलता है? अरे इसके गले लगना पड़ा। मुंह बोलता अरे बहुत दिन से मिले, बड़ा मजा आया आपको मिला। हाँ? दुगलापन है। क्या है? दोगलापन। और आप देखो, मेरे बच्चों को पूछता हूं, होना चाहिए अंदर से ब्रेव। कैसे होना? अंदर से ब्रेव। अंदर से बलवान, बाहर से श्रद्धावान, विनयवान, सरल। आप उल्टे हो। अंदर से डरपोक, अंदर से घबराने वाले। कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और बाहर कोई आ गया तो माँ बहन, हाँ है कि नहीं? कहीं गड़बड़ है। परिवर्तन जरूरी है। जो बाहर होना चाहिए वो अंदर है ना, जो अंदर होना चाहिए वो बाहर है। हिम्मत अंदर होना, लोगों को दिखाने का विषय नहीं है हिम्मत। आज पेट्रोल बंक में आदमी लड़ता है, रेशन के दुकान में लड़ता है, फ्लाइट के, ट्रेन के चेक को जहाँ चेकिंग का वो चलता है वहाँ लड़ता है आदमी। क्यों में लड़ता है? दुकान में लड़ता है, घर में लड़ता है। वहाँ प्यार होना चाहिए और अंदर में वो हिम्मत होना चाहिए कि दुनिया मुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं ईश्वर का बेटा हूँ। जय जय गुरुदेव। देखो, एप्पल की ऑरिजिन, टोमेटो का ऑरिजिन यानी उसका पूर्वजों का, एप्पल का पूर्वजन कौन होंगे दिनेश? टमाटो के पे बाप कौन होगा? टमाटर का बाप कौन? टमाटर। उसका बाप? टमाटर। उसका बाप? टमाटर। उसका बाप? टमाटर। अच्छा छोड़, जाओ दो। टमाटर का बाप टमाटर। अब तेरा बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप। अच्छे से सोचो, मनुष्य की बाप की पीढ़ी को देख के अंत में जाओगे, ईश्वर ही आपका बाप होगा। जय जय गुरुदेव। आपका बाप मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य किसी से भेजा हुआ वस्तु है, तो वो भेजी हुई वस्तु को भेजने वाला कौन है? ईश्वर। तो आप ईश्वर के बेटे हो। पहले ये आज दिल में रख लो कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं, मैं भगवान का हूं। ये सोचते ही बल आना शुरू होता है। बल कब आता है? अब बोनापन क्यों आ रहा है, डर क्यों आ रहा है?
हमारा कोई नहीं दिख रहा है संसार में। आपका अंतर्मन बोल रहा है कि मेरे दोस्त मेरे लायक नहीं है, मेरे रिश्ते मेरे लायक नहीं है, मेरा परिवार मेरे को शक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि आपकी माँ जब आप दुखी होते हो तो वो रो सकती है, आपको बल देने वाली नहीं है। वो भी रोएगी, भाई मेरे बेटे को दुख आ गया। बाप भी दुखी होगा। दुखी होना एक साधारण प्रोसेस है, दुख मिटाना ईश्वर का गुण है। जो दुख मिटा सकता है वो ईश्वर है। अगर संसार में किसी को शक्ति आ गई, दुख मिट रहा है उसके कारण आपको, तो वो ईश्वर की ऊर्जा ही उसके द्वारा आपका दुख मिटा रहा है, संसार नहीं मिटा सकता। गलती क्या हुई हमारे साथ? देखो मैं आपको बताता हूं। आपके पास दो चीज है ही नहीं। ये दो चीज क्या? एक तो हिम्मत। बोला आप कितने हिम्मतवान हो? बता मेरी बच्ची कितना हिम्मत है? अभी कोई खोटा समाचार आ जाए, दिल कैसे धड़केगा? खोटा समाचार आए, मेरे भगवान मेरे साथ है। देखो एक छोटी सी कहानी बताता, बहुत छोटी कहानी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसका एक बेटा था। अब इसका एक बेटा था, इसके पास कुछ नहीं था, तो एक घोड़े को ये गांव वालों को सवार करवा के घोड़े से कमाता था। इसका काम ही था कि घोड़े पर लोगों को बैठाना, उधर इधर ले जाना। लोग घोड़े पर सवार होके इधर उधर पहुंच जाते और इसको 2-4 रुपया दे देते। इसी पर इसका काम चलता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ा कहीं भाग गया। इसका कमाई और जीवन का एकमात्र सहारा ये घोड़ा ही था। ये सहारा छिन गया इससे, हाथ से। लोग कह रहे हैं भैया तेरा तकदीर खराब हो गया, तेरा थोड़ा बहुत पेट भरता था, आधा पेट पाव पेट तेरा बेटे का, तेरी पत्नी तो है नहीं, खुद ही रसोई बनाना, बेटे को भी पालना, अब ये घोड़ा भी चले गया, आटे के लिए भी क्या करेगा तू? इसने बोला जो होता अच्छे के लिए होता भाई, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। क्या है? ईश्वर पर विश्वास। लोग कहते पागल आदमी, तेरा जो आमदनी का शक्ति था वो तो निकल गया तेरे से, और तू बोलता आशीर्वाद है। तो वो बोलता है कि भेजना ईश्वर का काम है, ऐसे मानते हो तो भगाना भी ईश्वर का काम है, यही मानना है। तो भगता है तब दुखी क्यों होते हो? ये ईश्वर का काम है। लोग हंसते रहे कि मूर्ख आदमी है, भूखा मरेगा और ईश्वर ईश्वर करता है। ये घोड़ा जहां भागा, 15 दिन बाद एक जंगली घोड़े को दोस्त बना के वापस घर ले आया। ये जो गया डबल होके आया। और दूसरा घोड़ा इतना बलवान था, उस पर 4 लोग बैठे तो भी फायदा हो। अब डबल कमाई शुरू हुई। क्या हुई? डबल कमाई। लेकिन वो थी जंगली घोड़ी। अब ये जंगली घोड़ा एकदम जंगली टाइप का, इस पर कोई चढ़े धक्का मारे। बेटा बोला बाप को, मैं इसको ट्रेनिंग दे देता हूँ ताकि लोगों को सवारी में काम आए, क्योंकि इतना अड़ियल है, कोई बेटे ने धक्का मार दिया तो मुश्किल पड़ जाएगा, लोग अपने घोड़े पर चढ़ना मना कर देंगे, फिर धंधा खराब होगा। तो इस घोड़े को पहले मैं प्रशिक्षण दे दूंगा, फिर इसको भी हम काम में लगा देंगे ताकि हाँ डबल कमाई हो। तो अब देखो ये बेटा इस घोड़े पर बैठ के गया, जो घोड़ा जंगली घोड़ा था। अब ये जंगली घोड़ा था तो जंगली, इस पर ये बैठा। बाप सोचे ये थोड़ा शिक्षा दे देगा तो घोड़े से डबल कमाई होगा। लेकिन घोड़े ने सोचा कि ये कौन होता है मेरे ऊपर चढ़ने, जिंदगी भर जंगल में मैं स्वतंत्रता से मौज लिया और आज मेरे ऊपर कोई चढ़े। आजकल बच्चियां पीयर आ जाती है वापस, इसका कारण भी यही है, वो जंगली घोड़ी है। आज तक घर पर उस पर कोई नहीं चढ़ा ना, अब कोई चढ़ने लगता है ससुराल में तो उसको लगे कि आज तक मेरे ऊपर कोई नहीं चढ़ा ना, अब कोई चढ़े, मैं बाप के घर जाके बैठूंगी। तो कभी भी घोड़े को जन्म से ही ट्रेनिंग देना चाहिए, नहीं जंगली घोड़ी बन के घर में आके बैठेगी।
अब देखिए, ये बैठा, घोड़े को आया गुस्सा, जोर से धक्का मारी और ये गिरा नीचे, टूट गई टांग। वापस इसको 4 जन पकड़ के घर में सुलाए। लोग कहें, अरे मूर्ख, तू बोला कि देखो एक गया तो 2 लाया, दूसरे ने तो बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये क्या बोलता है? बोलो क्या बोलता है? वो नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद। क्या बोलता है? ईश्वर का आशीर्वाद। लोग के पागल मूर्ख, इसका तो टांग टूट गया बेटे का, जिंदगी भर के लिए ये लंगड़ा हो गया, ईश्वर का आशीर्वाद। ये सबको बोलता है कि मुझ में विश्वास है कि कर्म कुछ अच्छा हो बुरा हो, अच्छे समय में हंसे और बुरे समय में डरें, ये नास्तिकों का, मूर्खों का काम है। ईश्वर का बेटा है तो ईश्वर के हर विधान पर विश्वास करना। शक करे तो वो आस्तिक नहीं है। भगवान के आपके साथ के जीवन के संबंध पर शक करके आप कैसे आस्तिक हो सकते हो? बताओ। आस्तिक वो होता है कि किस हाल में भगवान आपको रखे उस हाल में खुश रहें, वो भक्त हैं। आप खुश होते हो तो आप भक्त नहीं हो, आप भगवान पर उंगली कर रहे हो। भगवान ने कोई प्लानिंग की, प्रोग्राम किया, उसमें आप उंगली कर रहे हो तो आप भगवान के भक्त हो, भगवान पर विश्वास कर रहे हो। तो जो हो रहा है वो ईश्वर का प्लानिंग है, उसको होने दो। अब थोड़ा दिन हुआ, दूसरे देश का राजा इस देश पर आक्रमण करने आ गया। राजा को लगा कि अपनी सेना कमजोर है, तो राजा ने आदेश दे दिया कि किसी भी घर में युवा वर्ग हो, हर युवा को सेना में भर्ती करना। वो सेना में ही रहेंगे सब, घर घर से युवाओं को जगह जगह के सबको ले जा रहे हैं जबरदस्ती। वो मरेगा या जिएगा गारंटी नहीं, क्योंकि युद्ध में जाएंगे सब जिएंगे, कोई गारंटी है नहीं। हाँ, तो घर घर खटखटा के जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाएं। इस घर में आए तो देखा कि बेटा पैर टूटा पड़ा है। सेनापति देख रहा है कि ले जाओ, एक बेटा है, साथ में जो आदमी है सोल्जर, सेना का आदमी, वो कहता है इसको ले जाके क्या करोगे, इसका पैर टूट गया। पैर टूट गया, ये नालायक अपने ऊपर भार पड़ेगा, इसको यहीं पड़े रहने दो। पूरे गांव के लोगों को ले गए और घर खत्म हो गए सबके। ये लंगड़ा हुआ, बाप का बेटा बन के जिंदगी भर साथ रहा। क्या हुआ? जिंदगी भर। तो कुछ होते समय, उसी समय आप कैलकुलेशन मत करो कि ये हो गया तो क्या होगा। 10 साल बाद आपको लगेगा कि ये जो हुआ है या तो मुझको अनुभव दिया है, या तो इससे मुझे शिक्षा मिली है, या तो इससे अदृश्य रूप से फायदा हुआ। यही होने वाला। नुकसान जीवन में मनुष्य को कभी नहीं होता। कोई मरता है, कोई गिरता है, कोई पैसा जाता है, ये सब आए हैं तो जाएंगे ही। जो वस्तु आता है वो जाएगा। जो वस्तु यहाँ पर अभी आया है, आप जीवन भर इसी पंडाल में रहोगे? नहीं रहोगे। तो जो आया वो गया। 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल बाद या 100 साल बाद जो जाएगा उसका प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो? बोलो। दूसरी बात ये है कि हम में हिम्मत नहीं है। पहली बात ये, आप मान लो ये बात, थोड़ा टटोलो, आप में हिम्मत है क्या? यूं बोलो, कुछ बोल के बताओ मुझे। दूसरा, विश्वास भी नहीं है। अदृश्य जगत की चीजें कैसे आती है जीवन में? विश्वास से। कैसे आती है? विश्वास से। हम जैसे साधक हैं, आप में विश्वास नहीं भी हो तो साधक अपनी सिद्धि दिखा दें, वो मेरा आपका कनेक्शन है। आपके जीवन का, अपना जीवन की प्रगति विश्वास से ही होगा। अटूट विश्वास। क्या विश्वास? अटूट विश्वास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री लिविंग। क्या कहते हैं? प्री लिविंग। प्री वेडिंग कहते हैं ना आजकल। क्या है प्री वेडिंग? इसको ज्यादा मालूम होगा। हाँ, उसको ज्यादा मालूम। पहले से ही सब कर करा के बाद में करे शादी। ऐसे खड़े हैं, फोटो खींच रहे हैं, वैसे खड़े हैं,
ऐसे ड्रेस पहन रहे हैं, कोई 5 ड्रेस लेके कोई एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। हाँ, कपड़ा बदल बदल के ऐसे खड़ रहे हैं, वैसे खड़ रहे हैं, शादी के बाद ढंग से एक दूसरे के पास ही नहीं खड़ पाते। हाँ, जब आप पहले ही सब कुछ कर लोगे तो बचेगा क्या? प्रेम शादी के बाद करने जैसी बात है, जो जिंदगी भर हमारे जीवन को लक्ष्मी और नारायण की तरह रखता है। वो पहले करने वाली बात नहीं है। कुछ तो बचे जो बाद में करें। लापसी क्यों ना हो, मालपुआ क्यों ना हो, ज्यादा खाने के बाद खारा लगता है। चीजों को बराबर व्यवस्थित रखोगे, जीवन अद्भुत रहेगा। ये तो जमाना बदल गया है। बदल गया शब्द ठीक नहीं है, जमाना बिगड़ गया है। बदला क्या है? चलो अब देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं। आपने ऐसा सोचा है, मैंने सुबह में एक बात बताई थी कि बहन का नाम क्या है। अब मैं एक कविता बुलाऊं, चिल्ला चिल्ला के बुलाऊं, कौन आएंगी? धीरे बुलाऊं तो, इस भीड़ में बुलाऊं तो, कविता बोले तो कविता ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने ऐसे सोचा है कि गाय का एक नाम रख दिया लक्ष्मी, ट्रेनिंग हो गया। अब आप बोलो कि लक्ष्मी आओ तो क्या होगा? कुत्ते का नाम रख दिया डॉगी, अब डॉगी बोलो, कौन आएगा? तो आज तक जो आपके मन में है, आज बदलाने का दिन है। आज 5 नवंबर 2025 बुधवार आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट का दिन है, ये नोट कर लो। जय जय गुरुदेव। ये आप ये नोट कर लो कि आज आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट का दिन है। टर्निंग पॉइंट कैसे? आज आपका सोच बदला रहा हूं। क्या? कि जो जीवित वस्तु हैं यही बुलाने से आते हैं, यही तो आपके सोच है। यही धक्का खा रहे हो, यही धक्का खा रहे हो। कविता बोलूं तो कविता आएगी, अनीता बोलूं तो अनीता आएगी, ललिता बोलूं तो ललिता आएगी, सविता बोलूं तो सविता आएगी। ऐसे सोच रहे हो ना? नो। अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। जीवित वस्तु की शक्ति उनको बुलाने से आती है। ऐसी कोई मूर्खता है तो अभी ये मूर्खता यहां समाप्त करना आज, क्योंकि आप नहीं बदलोगे जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। कोई ठेका नहीं है कि पड़े पड़े बदल जाएं। ये कोई गुलाब का फूल नहीं है कि कल सुबह खिल जाएगा। ये गुलाब का फूल नहीं है। गुलाब का फूल भी पानी पाके, हवा पाके, प्रकृति पाके खिलता है। तो आप बुद्धि पाके, ज्ञान पाके, मार्गदर्शन पाके खिलोगे, उसके पहले नहीं खिलोगे। अब देखो, आपने आज तक यही तो सोचा। बेटा तेरा नाम क्या मेरे बच्चे? क्या? दर्शन। अब दर्शन बोले तो दर्शन आएगा, लक्ष्मी बोले तो लक्ष्मी आएगी, डॉगी बोले तो डॉगी आएगी। यही तो हमारा सोच है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, आप सब नोट करो। अचार। क्या बोला? अचार। खट्टा अचार, नया अचार, नींबू का अचार, जबरदस्त खट्टा, अंदर मिर्च डाला हुआ, बढ़िया मसालेदार। इसमें कोई जीव है? नहीं। अचार में कोई जीव है? नहीं। ये जड़ है जी। अब आपके मुंह में क्या हुआ? पानी आया। अभी आपने तो बोला कि जो जीवित वस्तु है वो ही आती है। तो अचार की शक्ति, अभी क्या यहाँ अचार था? आपको मैंने चखाया, वो कहाँ है? मन जिस वस्तु को सोचता है उसकी शक्ति को जीवन में आकर्षित करता है। भले अचार हो, दुख हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, आप जिस शब्द को बोलते हो, जितनी बार बोलते हो उतनी बार उसकी शक्ति से जुड़ते हो। आप अपने जीवन से लगातार क्या बोल रहे हो ये सोचो। मेरा धंधा कमजोर है, कमजोरी की शक्ति से निरंतर कनेक्शन है। आजकल मार्केट ठंडा है, सब व्यापारियों की पंचायती। 4 लोग मिलो तो होशियार आदमी कमजोर आदमी को अपने होशियारी की टेक्निक सिखानी चाहिए। लेकिन चारों व्यापारी मिलके क्या बात करते हैं? सब मिलते ही क्या शब्द शुरू होता है? यहाँ व्यापारी बैठे हैं इसलिए खुले से पूछ सकता हूं कि मैसूर के व्यापारी जब 4 मिल जाएं
क्या क्या खोटा किया, कितना इनकम टैक्स बचाया, ऑडिटिंग में कितना फाइल में दिखाया ना, कितना अंदर ढकेला, ये सब बात करेगा ही नहीं किसी से। वो तो अंदर चल ही रहा है अलग काम। धंधा हुआ 80 लाख का, ऑडिटिंग हुआ 3 लाख का, वो किसी को बोलेगा नहीं। बोलेगा ये आजकल मार्केट ठंडा है, कुछ नहीं चल रहा है धंधे में आजकल। को हर व्यापारी ये कह रहा आजकल धंधे में नफा ही नहीं रहा साहब, तो फिर काहे लिए छान मार रहा? जा कोई भीख मांग गली में। जो काम कर रहा है पहले उसको इज्जत देना सीख। जिसको तू इज्जत देगा वो हर वस्तु तेरे जीवन में लाभ करेगा। जय जय गुरुदेव। किसने बोला तू धंधा कर? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आके जबरदस्ती सेल टैक्स वाला, जीएसटी वाला तेरे पीछे डूंगे में लात मार के बोल रहा है क्या भाई तेरे को करना ही पड़ेगा? तो तुझे रोटी दे रहा है उस वस्तु का अपमान मत कर। सबसे पहले कोई पूछे तो बोल राम जी राजी है सा। क्या बोलना? अगर नुकसान है तो कुछ मत बोलो। शब्द जितनी बार प्रयोग हो रहे हैं वो शब्द अपने जीवन में आकर्षण। बहने हर दम सासू जी ठीक नहीं है, ननंद जाय जन शांति मिली, बात तो जायज कट रही। कोई ननंद बुढ़ी कमारी है कहीं कि नहीं घर में? हैं? लूले को लूली, लंगड़े को लंगड़ी, अंधे को अंधी जोड़ी बन के निकलती है। तो हमारे शब्द क्या हैं जीवन में? बोलो। मैंने एक अचार से ये साबित किया, अचार कोई गाय तो है नहीं, अचार कोई आदमी है नहीं, अचार कोई जीवित वस्तु है नहीं। अगर उसका नाम लेते ही वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। इसलिए ये बात मैंने बताई कि भाई अचार बोलते ही मुंह में पानी आया, वो है नहीं। मन तुरंत उसकी शक्ति से जुड़ता है। क्यों? इधर जांग में पानी क्यों नहीं आया, जीभ में ही पानी क्यों आता है? क्योंकि बोलते ही वो वस्तु उसको जहां शक्ति डालनी है वहां डालता ही डालता है। आंख से भगवान को देखो, दिल में श्रद्धा आ जाता है। देखा तो आंख से भगवान को, श्रद्धा दिल में कैसे आया? क्योंकि कहां शक्ति जानी है, शरीर स्वतः ही उस जगह उस शक्ति को वहां सब जाके पहुंचाता है, ये सप्लाई करता है। हमने मंदिर में भगवान को किधर से देखा और तुरंत दिल गदगद होता है कि हे मेरे नारायण, हे मेरे कृष्ण, हे पार्श्वनाथ, हे पद्मावती, हे माँ, हे प्रभु। तो दिल गदगद होता है। आंख से देखा तो कुछ आंख में खुजली आनी चाहिए ना। मन से अचार का सोचा तो मन में खुजली आनी, मुंह में पानी कैसे आया? ये प्राकृतिक शक्ति जानती है कि किसको किधर भेजना और व्यवस्था कैसे होगी तो आपका जीवन मंगल होगा। प्रकृति खुद ही जानती है। अब आप गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं? देखो आपके शब्द कैसे हैं। कितना ही मेहनत करूं सा कुछ वे नहीं रियो है। हाँ है कि बहनों? थे भी थाने में अगर क्यों के भाई मन कहीं बोलनो बोल भाई तो तुरंत कहीं बोलोला ये घना ही करे गुरुदेव, लेकिन कहीं वेवे को नहीं आने। तू भी बाने ला रे भाई बात कर ला। और जब भी हम नकारात्मक शब्दों का जितना उपयोग करते हैं, जितनी नकारात्मक बोलते हैं, उतना ज्यादा हम नेगेटिविटी से निरंतर कनेक्टेड रहते हैं। क्या करते हैं? आप हो ही नेगेटिव। सोचो एक दिन में कितनी अच्छी बातें करते हो। मैं आपको पूछता हूं, ये आकाश इतना बड़ा खुला है कि नहीं? हाँ, इस आकाश के नीचे ही आप हो ना। आपने लास्ट कब आकाश को अच्छे से देखा? ये बताओ। आप आकाश के नीचे ही हो। आप लास्ट में कब आकाश को अच्छे से देखे हुए हो? इसी खुला आकाश के नीचे बरगोड़ा निकला शाम को, आप सब मेरे साथ थे। आपने अंत में ये आकाश को देखा कब? हाँ? ये प्रकृति इतनी कुछ हमको शक्ति देने के लिए निरंतर प्रयास करती है। आप ना आकाश देख सकते, ना पैलेस ग्राउंड का पार्क और गार्डन देख सकते, ना बरसने वाली सुंदर जीवन की शक्तियों को देख सकते। निरंतर मन कहता है कि उस दुख को सोचो, इस दुख को सोचो, उस दुख से परेशान हो जाओ, इस दुख से परेशान हो जाओ। इसके सिवाय आपने कुछ सोचा मेरी बहनों? और देखो आप रोज बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या बोलना? मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो विश्वास आपको धीरे धीरे शक्ति दे सकता है। अब आप क्या बोलते हो? बोलो मेरे से कुछ नहीं होता है।
कितने लोग ये सोचते हो मन में, ये आप ही सोच लो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी भीड़ में शर्म आ जाती है कि मैं कैसे ये सब सोचूं, भाई हाथ नहीं उठाऊंगा। हूं तो कमजोर, लेकिन दुनिया में नहीं दिखाऊंगा। दुनिया के सामने क्या दिखाऊंगा? हाँ, सफल नहीं, बहादुर। क्या दिखाएं? बहादुर। तो चलो, हमको क्या करना है? आज से 8 दिन, जब मेरे पास कौन कौन 8 दिन आने वाले हो, आप लोग ये ध्यान रखो कि सिर्फ 8 दिन ये प्रैक्टिस करो। 8 दिन के लिए कोई भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, लेकिन किसी को बोल के देखो, इधर किसी से आप 5,000 मांगो तो देने वाला है। तो जो 5,000 दे नहीं सकता, आपके जीवन के दुख को वो क्या मिटाएगा? उससे बातें क्यों करते हो? अगर दुख है तो होगा, आप बिल्कुल न्यूट्रल होके बोलना बंद कर दो। 8 दिन तक अगर आपके मुंह से कोई भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं निकला, तो मेरा ये यहाँ पर आना सार्थक है। वो भले 4 लोग, देखो वसंत विजयानंद गिरी के 10 करोड़ से ज्यादा दीक्षित शिष्य है। मैसूर तो मेरा कोई लगता नहीं है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड के 50 देशों में घूमा हूँ। मेरे पास वो आएगा जिसके तकदीर में मेरी कृपा लिखी है, ऐसे जल्दी नहीं आ पाएगा। जिसके तकदीर में कृपा लिख ली है, उसके सिवाय कोई सामने जाके भी नहीं आ पाएगा। मेरे पास ऐसी घेरा है सुरक्षा का, वही आएगा जिसको लेना लिखा है। समझा? तो आप आ गए हो, तो अगर तुम सोचते हो कि मुझे 100 डिग्री में बॉयल होना, मेरी बहनों देखो, सब किसी व्यापारी की पत्नियां हो, लेकिन हमारा घर अगर सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो पति को भी अदृश्य रूप से आपसे सहयोग मिलेगा। पति जो बोले उसमें सिर मत हिलाओ। पति घर में आके बोले, जरूर बोलेगा कि आज धंधो ठंडो हो, तो आप बोलो कि बोले नहीं, जरूरत नहीं है, ठंडो गरम सब हो तो रेवे। देखो बरसात रे दिन में बरसात आवे के नहीं, ठंड रे दिन में अबे ठंड आई के नहीं, गर्मी रे दिन में गर्मी आई के नहीं। अगर ऋतु में सब बदले तो धंधा में भी सब बदलता, वही कोई सोचने की जरूरत नहीं है। पति ने वो देवो बुद्धि कि भाई ये सब बात अपन नहीं करनी, अपनो कर्म कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। परसों ही मैं कृष्णगिरी में क्यों, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करो और निकम्मे बन जाओ, ऐसा नहीं है। कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपने कर्म कर दिया तो फल को आना ही है, ये प्राकृतिक नियम है। जय जय गुरुदेव। वो आएगा अपने आप। आज धंधा नहीं हुआ तो क्या, ये विश्वास रखो कि आपका रोज का धंधा 60,000 का है और आज 5,000 का ही हुआ। बहुत मन में लग रहा है कि सीधा हमारा धंधा नीचे गिर गया, तो नीचे गिरा वो नहीं देखना, कल इससे चौगुना हो जाएगा, ये विश्वास रखना। जय जय गुरुदेव। जब भी विश्वास आता है, आप चुंबक बनते हो। क्या बनते हो? चुंबक। किसी कार्य में उत्साह होना बहुत जरूरी है। उत्साहित आजकल मैं देखता हूं युवाओं को, देखो किसी में उत्साह दिखता है क्या? ये फ्यूज निकले हुए बल्बों की तरह दिखते हैं। कैसे? मेरे सामने श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए ऐसे नहीं, परमानेंट ही ऐसे ही है। आज युवाओं को किस में उत्साह आता है? दम मरे दम मिट जाए हम। हाँ, जब उत्साह से खड़ा है। पाप करते समय उत्साह आए, आज की युवा पीढ़ी है। आज की युवा पीढ़ी को फेल हो गया, दुख में दारू पिए, पास हो गया, खुशी में दारू पिए। हाँ, नीचे गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, दुख में दारू पिए, फ्रैक्चर ठीक हो गया, तुरंत दारू पिए। हाँ? तो हम संस्कारी ऐसे होना चाहिए, हमारी खुशी और उत्साह का भी संस्कार की ऐसी रेखा होनी चाहिए कि जिसको सोच के प्राउड महसूस हो। कहीं गली में छुप के कोई काम कर रहे हो ना, उसमें खुशी आ भी जाए तो वो खुशी ही झूठी खुशी है। तेरे बाप के सामने भी कर, दुनिया के सामने भी कर, समाज के सामने भी कर, करते समय मन गर्व कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ और वो काम से उत्साह आ रहा। दुनिया को दिखा के जो काम तू कर सकता है, उस काम को करके उत्साह आ रहा, तो सच में तूने मानव जन्म लिया, ये सार्थक है तेरा। जय जय गुरुदेव। गली में छुप के क्या तेरे को उत्साह आता है? दारू पी के क्या उत्साह आता है? गुटखा खा के क्या उत्साह आता है? सिगरेट पी के क्या उत्साह आता है? तो बाप के सामने करेगा।
उत्साह वो होना चाहिए पूरा संसार सामने आ जाए तो तेरी तारीफ करें कि इस उत्साह को मैं समर्थन देता हूं, तेरे उत्साह को मैं समर्थन देता हूं। देखो, आप जब भी डरते हो आपका कदम पीछे जाता है कि आगे जाता है? पीछे जाता है। हाँ, पीछे। और जब भी आप में हिम्मत और उत्साह आता है आपका कदम आगे जाता है कि पीछे जाता है? आगे। बहुत सिंपल फिलॉसफी आज मैंने आपको समझा दिया, बहुत सिंपल फिलॉसफी है। अब आप बता दो कि आपको आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, हिम्मत और विश्वास हौसला बढ़ाता है और डर कदम को पीछे करता है। भाई नुकसान हो जाएगा, करूं कि ना करूं, तकलीफ हो जाएगा, करूं कि ना करूं, ये आदमी परेशान करेगा, जाऊं कि ना जाऊं, ये आदमी ना बोल देगा, इससे बात करूं कि ना करूं। हमारा विज्ञान कहता है कि असाधारण प्रयास कर, तू मांग, अगर नहीं भी मिलेगा तो तू नहीं मांगेगा तो भी वही स्थिति थी, कम से कम मांग के तू पॉसिबिलिटी तो बढ़ाएगा कि मेरे जीवन में कुछ आगे होने वाला है। जय जय गुरुदेव। तेरे जीवन की पॉसिबिलिटी कुछ बढ़ेगी। दुकान धंधे में, मंत्र साधना में, देखो आप लोग, मैं बहनों को पूछा, बहुत सारे दिया धूप करती है मेरी बहनें, कोई देवी आई तो कब आएगी बहनों? देखो, जब भी पूजा करती हो, दिया शुरू करती हो, देखो ये बोल रहे थे कि महाराज, यहाँ के जो महाराजा हैं अपने कार्यक्रम में आएंगे। हाँ, उतना उनको, हाँ महाराजा आएंगे अपने कार्यक्रम में। पद किसी की बड़ी हो, आदर किसी का बड़ा हो, मैं भी उसको मानता हूं, लेकिन हम किसी को बड़ा माने जब तक हम उससे छोटे ही होंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। आप किसी को इतना बड़ा मान रहे हो, महाराजा होगा अपनी जगह का, आप अपने आप को बड़ा मानोगे, हर आदमी के आपके पास आने की अवसर और पॉसिबिलिटी को जीवन में बढ़ा दोगे। जब तक आप छोटे होंगे, कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के पास क्यों जाएगा? अगर आप कोई बड़े हो, आप बोलो, आज तक किसी झोपड़ी में जाके सबको मिलने आप गए? आपके मन में लगे कि मेरे हैसियत का मित्र पकड़ूं, तो संसार में जितने बड़े हैं वो भी अपने हैसियत के मित्र पकड़ते हैं। पहले अपना हैसियत बढ़ाओ, फिर मित्र आएंगे आपके पास वैसे जिनको आना होगा। हाँ, वसंत विजय को किसी महाराजा का नहीं पड़ा है। बड़ी मेरे लिए माँ पद्मावती है और भैरवनाथ है, मेरे इष्ट हैं। संसार के रिश्ते बड़े नहीं हो सकते, ये सब संसार के पदवियां हैं। पदवियां दी जाती है, ईश्वर के पुण्य से मिलता है। हम अपने कर्म को अच्छे से करें। आपको तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपके देवता क्यों नहीं आते? पहले पूजा करते समय, हाँ देखो, घर में पूजा करते हैं। महाराजा की बात तो इसलिए मैंने निकाला कि एक महाराजा है, हम उनको मिलने जाएं, वो किसी से बात कर रहे हों, कोई काम में लगे हों, बीच में घुस के हम बात करने लगेंगे क्या? क्यों बेटा? रेस्पेक्ट। क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट। तो आप जब पूजा करते हो, वो देवता करोड़ों देवों से पूजित देवता होंगे, आप घुस के उन पे तिलक करने लगते हो, पूजा करने लगते हो, धूप करने लगते हो। आपको कभी सोच आया कि ये महाराजाओं के भी महाराजा हैं, इनकी पूजा करने के पहले मैं आपकी पूजा करूं, आज्ञा दीजिए, ये पहले आज्ञा लूं फिर पूजा करूं? ये विवेक आज तक आया क्या? नहीं आया। यानी आप देवों की अपनी निजी जीवन में खलल डाल रहे हो। कभी भी पूजा घर में शुरू करो, हाथ जोड़ के, कुल देवी हो, इष्ट देवता, 4 फोटो रखाओ। फोटो कागज है तो रखते ही क्यों भाई? वो कागज होता अपने लिए तो रखते ही क्यों? वो हमारे लिए देवता तभी तो रखा। जब देवता है तो उस देव शक्ति का इज्जत भी करना होगा। मन जचे तब जाके टिकीन लगाने लगे, धूप करने लगे। वो अपने पति से बात कर रही होगी, वो कहीं खेल रही होगी, वो अपने नाच रही होगी, जो करती वो तो आदि शक्ति है, उसकी अपनी मर्जी। क्या कर रही राम जाने। हम हाथ डालें, वो सोचे कि मैं कुछ कर रही हूँ, ये कौन है बीच में आने वाली? 2 झाड़ू लगाएगी तो अपना क्या होगा? समझा बात? तो कभी भी घर में पूजा करो, पहले हाथ जोड़ के कहो कि आपकी पूजा करूं, आज्ञा दीजिए। ये शब्द बोलने में देखो, आपकी पूजा करूं, आज्ञा दीजिए, 4 सेकंड भी नहीं लगा, 3 सेकंड लगा। ये बोल के पूजा करें।
और इतना विश्वास रखें, कोई पति कुछ भी बोल दें, बच्चे कुछ भी कर दें, कहने में नहीं हो, मेरी माँ है सब ठीक करेगी, मेरी माँ है सब ठीक करेगी, मेरी माँ है सब ठीक करेगी, मेरी माँ है सब ठीक करेगी। एक ही धुन। मैं भी पूछ लूं कोई दुख है तो बता दे, तेरे दुख कुछ हो तो बता दे बेटा, मैं ठीक करूं, मेरी माँ है सब ठीक करेगी। एक ही धुन। वो विश्वास उनको आकर्षित करता है। देखो ध्यान रखो, ये जो तपस्या करने वाले लोग हैं, भूखे मरते हैं, भोजन नहीं करते, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, एक दिन छोड़ के एक दिन भूखे रहना। मैं पूछता हूँ, ईश्वर के घर में आपके सदाचार से स्वर्ग और मुक्ति मिलता होगा कि आपके ये पूजा पाठ भूखे मरने से मिलता होगा मुक्ति? बताइए मुझे। कर्म सदाचार के आदमी को सुखी करेगा कि भूखा मरने? क्यों मुंबई के माटुंगा में भूखे लोग नहीं है क्या? भूखा मरना एक प्रोसेस है और किसी भी प्रोसेस से व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। आप अहिंसक हो जाओगे, प्रेमालु हो जाओगे, झूठ बोलना बंद कर दोगे, पाप करना बंद कर दोगे, निर्विकार आंख से हो जाओगे और मन से पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाओगे। ईश्वर बोलेंगे यू आर एलिजिबल टू एंटर इन हेवन, दैट्स ऑल। जय जय गुरुदेव। कोई व्रत पूजा, कोई यज्ञ आराधना, ये देवों की कृपा आप तक पहुंचा के धनवान बना सकती है, सुखवान बना सकता है, और कई कई तपस्या कर्मों को निर्जरा करके क्षय कर सकता है। लेकिन ईश्वर के घर में तपस्या, व्रत, पूजा, यज्ञ, जप, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कौन सा ईश्वर है जो अपने जप पर प्रसन्न होता होगा? वो कोई अहंकारी होगा कि मेरे जप कर रहे हैं, इनको कुछ दे दो। हम तो जप अपनी सफाई के लिए कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। कोई ऐसा देवता होगा, विष्णु, नारायण, ब्रह्मा, शिव, कोई होंगे क्या? हाँ मेरे जप कर रहे हैं, ऐसा सोचे तो वो अहंकारी है। कोई अहंकारी होगा ऐसे सोचने वाला? वो तो हमारी आत्म सफाई के लिए उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि भगवान से भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली चीज है। तो नाम से सफाई हो रही है, भगवान नहीं कह रहे। भगवान देख रहे हैं कि इसने कितना झूठ बोला, इधर तो भूखा मरूं, व्रत करूं, उधर धंधे में छापा छापी करूं। अब हम क्या करते हैं? हाँ, किसी का गुरुवार का व्रत, किसी का सोमवार का व्रत, किसी का शनिवार का व्रत। घर में फोन कर रही है पत्नी, आओ खा लो, नहीं व्रत है, भूल गई कहीं आज सोमवार है, और उधर दुकान में बोलता है 150 की चीज का 600 रुपया। हाँ, नोट छापेगा दुकान में बैठ के झूठ बोल के, और पेट मारेगा भगवान के नाम से। स्वर्ग में है तेरा एंट्री। तो सदाचार ही मुक्ति का एक लक्षण है, उसके सिवाय और कोई लक्षण। ये यज्ञ पूजा तो हम जो कर रहे हैं, पागल नहीं है कि ये करते बैठे हैं। समाज को सर्वोत्तम बनाने की चिंता से ये कर रहे हैं, इससे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इतना मुक्ति सस्ता नहीं है कि कोई हवन में बैठ गए ना मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के लिए तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, तब होगी मुक्ति। एक हवन में बैठ गए मुक्ति होगी। हवन तो ये देवता खुश हो गए। ऋग्वेद कहता है कि ये इंद्रदेव, आप स्वतः ही अपनी जीवन की आहार की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम यज्ञ के द्वारा आपको शक्ति देंगे और आप बदले में हमको धन, धान्य, सुख, शांति, आरोग्य से समृद्ध करो। ऋग्वेद में ये वर्णन है। मनुष्य देवों को शक्ति दें, देवता मनुष्य को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। ये आदान प्रदान का विधान है यज्ञ। क्या है? तो ये आपके मेरी इच्छा है कि मैंने बहुत बचपन में दुख देखा, बहुत देखा, गरीबी, बहुत परेशानी देखी। मेरी माँ पागल, बहन को किसी ने जला के मार दिया, एक बहन पागल होके मर गई, एक भाई को उसके ससुराल में जहर दे के मार दिया। बहुत देखा, तब मैंने सोचा कि मनुष्य समाज को सर्वोत्तम बनाना ही बसंत विजयानंद गिरी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। मैंने एक उद्देश्य लेके मनुष्य जन्म लिया है। तो ये यज्ञ पूजा में जो देवता, ये हमारे देवता हैं क्या? ये उनके देवता हैं क्या? मूर्ख, रेबान की कूलिंग ग्लास का यहाँ एक आदमी जो जिस धर्म को तू नहीं मानता है वही डीलर है, तो तू क्या करेगा? VIP सूटकेस का कोई है एक C&F जिसके हाथ में, वो जिन देवताओं को मानता है उसको तू नहीं मानता है, तो क्या करेगा? पैसा देगा
तो कोई भी आदमी हो तुझे माल देगा, भक्ति करेगा तो कोई भी देवता हो तुझे आशीर्वाद देंगे। जय जय गुरुदेव। ये मेरे देवता है कि ये तेरे देवता? मैंने कब बोला कि ये तेरे देवता है? ये देवता मेरे हैं, लेकिन मैं अपनी साधना से तुझे सुखी करने आया हूं, ये ध्यान रख। तुझे मेरे देवता पकड़ाने नहीं आया कि मैं जिन जिन की देवता साधना कर रहा हूं वो देवता तू पकड़ ले। कभी मैं देवता पकड़ाने नहीं आया हूं, देवता की मेहनत मैं कर रहा हूं साधना करके, तुझे सुख पकड़ाने आया हूं। यहाँ तुझे खाली बैठने इसलिए बोल रहा हूं कि सुख तू ले ले भाई, मेरे यहाँ से शक्ति मिल रही है, तुझे सुख लेना है। मैं जाऊंगा तो मैं कोई मेरे देवताओं की फोटो थोड़ी तुझे दे के जाने वाला हूं कि इसकी तू पूजा कर। देवता मेरे, मेहनत मेरी, शक्ति मेरी, लेकिन ये पृथ्वी मेरे जीते जी सर्वोत्तम और सुंदर हो, ये मेरा उद्देश्य है। जय जय गुरुदेव। हाँ ये समझ लो, हम कोई आपको हमारे देवता का प्रचार करने नहीं आए हैं। मेरे पास वो शक्ति है जिससे आपको मैं हिम्मत दे सकता हूँ। मेरे पास बैठ के हिम्मत का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? मेरे पास बैठ के विश्वास का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? ये अनुभव पहले क्यों नहीं था? ये वातावरण में मेरा हिम्मत और विश्वास चारों तरफ तरंग बन के घूम रहे। जो आएगा वो हिम्मत महसूस करेगा। घर जाके क्या होगा राम जाने, घर जाके क्या होगा ईश्वर जाने। यहाँ है हिम्मत, यहाँ मेरे को विश्वास है भाई। मछली के मार्केट में जाओगे क्या आएगा? बोलो, मछली का बास। फूल के मार्केट में जाओगे क्या आएगा? फूल की सुगंध। तो ईश्वर की इबादत जहाँ होती है वहाँ जाओगे। ईश्वर संसार को जिस नियम से बनाए हैं वो दो ही चीज है, एक तो विश्वास और एक हिम्मत। ये किसी के पास नहीं है, वो वहाँ आएगा। ये धार्मिक अनुष्ठान जहाँ है या वो मिलेगा आपको, वो आपके पास नहीं है। पैसा आपके पास है, कपड़े आपके पास हैं, तो आपके पास क्या नहीं है? जब समय पर कोई दुख आ जाए उसको झेलने की अपने हृदय में बल है क्या? वही यहां से आता है। हम ईश्वर के पास इसलिए नहीं जाते कि और थोड़े बटोरे माल, वो तो प्रभु की कृपा होगी तो दुश्शासन कितना भी खींचे साड़ी लंबा होता ही जाएगा जब प्रभु कृपा कर देंगे। कोई कम नहीं पड़ने वाला। वो तो थक के गिर गया, और अगर वो 10 दिन और भी खींचता पाड़े हो जाती कपड़ों की, लेकिन कम नहीं पड़ती। ईश्वर जिस पर कृपा कर दे वह अक्षुण्ण हो जाता है जीवन का सुख। कुछ कम नहीं पड़ने वाला, कुछ खत्म नहीं होने वाला। हम इसलिए जाते हैं कि हमारे पास जो हिम्मत नहीं है, जो विश्वास नहीं है, वो हम में आए। आज ये आना चाहिए।